आज डलहौजी पब्लिक स्कूल की 8वीं कक्षा का छात्र आप सभी के सामने अपनी बात होमी जहांगीर भाभा पर अपनी बात रखने जा रहा हूँ। होमी जहांगीर भाभा एक ऐसे वैज्ञानिक का नाम जिन्होंने भारत का इतिहास बदल दिया। उनको फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम कहा जाता है। तो आइए आज हम इस वीडियो में उनके बारे में चर्चा करते हैं। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा का जन्म सन 1919 को बम्बई महाराष्ट्र में हुआ था। वे गुजरात के पारसी परिवार से आते थे और उनका परिवार बहुत ही समृद्ध था। उनके परिवार में लगभग सदस्य इंजीनियर थे। सभी को यही उनसे आशा थी कि वे बड़ा होकर इंजीनियर बनेंगे और फिर अपने वंश की परंपरा आगे बढ़ाएंगे। लेकिन उनको कुछ और मंजूर था। उन्होंने देश के लिए कुछ करने की ठानी। सबसे पहले उन्होंने अपनी शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड चले गए और इंग्लैंड में जाके उन्होंने फिजिक्स में पीएचडी की और महान वैज्ञानिक अर्नेस्ट रदरफोर्ड के साथ काम भी किया। उन्होंने न्यूक्लियर केमिस्ट्री में बहुत सारी खोजें की और फिर उसके बाद उनका दुनिया में बहुत नाम हुआ। और वे जब भारत आ ही रहे थे कि तभी द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया, जिसकी वजह से वे भारत नहीं आ पाए। 1945 में जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ और जब जहांगीर भाभा ने जापान पे परमाणु हमले को देखा, तब उनको परमाणु बम की महत्ता समझ में आई। वे जान गए थे कि अब वही शक्तिशाली देश कहलाएगा जिसके पास परमाणु बम होगा। और फिर इसी सोच के साथ वे भारत आ गए और जवाहरलाल नेहरू को मनाने का उन्होंने बहुत प्रयास किया कि भारत अपना परमाणु कार्यक्रम शुरू कर दे। लेकिन जवाहरलाल नेहरू थोड़े गांधीवादी विचार के इंसान थे और वे अहिंसा में विश्वास रखते थे, तो इसलिए उन्होंने इसकी अनुमति नहीं दी। फिर जब 1962 में भारत चीन युद्ध हुआ और भारत की निर्णायक हार हुई, तो उनकी आंखें खुली और उन्होंने न्यूक्लियर प्रोग्राम को शुरू करने का आदेश दे दिया। तो तभी से न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू हो गया। 1964 में उनका देहांत हो गया और तभी प्रधानमंत्री बने लाल बहादुर शास्त्री। वे अहिंसा में विश्वास नहीं रखते थे। वे भी डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा की ही सोच के आदमी थे। उनको भी ये भली भांति पता था कि परमाणु बम ही आगे इस देश का भविष्य तय करेगा और वही देश आगे चल के शक्तिशाली बनेगा जिसके पास परमाणु बम है। तो उन्होंने परमाणु बम बनाने का आदेश दे दिया और इसको फुल स्केल पे शुरू कर दिया। तो फिर अब साल आता है 1965 और इसमें भारत पाकिस्तान युद्ध होता है। युद्ध खत्म होने के बाद लाल बहादुर शास्त्री समझौता करने के लिए ताशकंद चले जाते हैं। लेकिन अचानक से वहाँ पे से एक अजीब सी खबर आती है। लाल बहादुर शास्त्री की रहस्यमय मौत हो गई थी। तो फिर परमाणु कार्यक्रम कुछ दिनों के लिए ठप हो गया। लेकिन तभी प्रधानमंत्री बनी श्रीमती इंदिरा गांधी। उन्होंने इसे फिर से शुरू कर दिया। लेकिन लाल बहादुर शास्त्री की रहस्यमय मौत का कारण क्या था? असल में वो था CIA, सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी, जो कि अमेरिका की गुप्त एजेंसी है, जो लाल बहादुर शास्त्री और डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा दोनों को मरवाना चाहती थी। क्योंकि अगर भारत परमाणु बम बना लेता
शुरू होना जारी रहा, लेकिन तब साल आया 1967। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा फ्लाइट 303 जो इंडिया के न्यू दिल्ली से स्विट्ज़रलैंड जा रही थी, उसमें चले। वे बहुत ही महत्वपूर्ण काम से जा रहे थे। CIA को ये भली भांति पता था कि वहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग होने वाली है सभी साइंटिस्ट के साथ, और अगर इस बार होमी जहांगीर भाभा मर जाते हैं तो फिर परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह से ठप हो जाएगा। उन्होंने ऐसा ही किया। अचानक से प्लेन का इंजन फेल हुआ और फिर प्लेन एल्प्स माउंटेन में क्रैश हो गया। मात्र कुछ ही सप्ताह में दोनों महत्वपूर्ण आदमियों की मौत से यही पता चलता है कि ये CIA की चाल थी, क्योंकि उनके जो करीबी वैज्ञानिक थे रमन्ना, उन्होंने अपनी किताब में लिखा था कि ये CIA की चाल थी। तो फिर इसके बाद कई महीने तक ये कार्यक्रम पूरी तरह से ठप हो गया। तब उनके करीबी वैज्ञानिक रमन्ना, उन्होंने कार्यक्रम दोबारा शुरू किया और दोबारा कार्यक्रम फिर से आरंभ हो गया। अमेरिका की कई कोशिशों के बाद भी भारत पीछे नहीं हटा और फिर अपना परमाणु कार्यक्रम जारी रखा। अंत में 1974 में राजस्थान के पोखरण में ऑपरेशन लाफिंग बुद्धा चलाया जाता है, जिसमें भारत ने अपना सफलतापूर्वक परमाणु परीक्षण कर लिया था और अमेरिका की चाल को पूरी तरह से उसके प्लान पे पानी फेर दिया था। तो आज भारत के पास न्यूक्लियर बम हैं। अगर डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा नहीं होते और फिर उन्होंने ये विचार नहीं दिया होता, तब आज इंडिया के पास न्यूक्लियर बम नहीं होता और इंडिया अमेरिका के नीचे ही दब जाता और उसे हरदम अमेरिका की बात माननी पड़ती। तो डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को इसलिए फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम कहा जाता है। उन्होंने भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर भावनगर महाराष्ट्र में उसके वो फाउंडर बने और ये फाउंड किया। तो फिर यही थी एक महान वैज्ञानिक की कहानी, जिन्होंने भारत को परमाणु शक्ति बनाया और आज उन्हीं की वजह से भारत दुनिया की चौथी महाशक्ति है। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को यहीं विराम देना चाहूँगा। आप सब खुश रहे, स्वस्थ रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।